लगा है मेरा आके सीने। शुक्रिया आप लोगों का। आपसे गुजारिश है कि तमाम मरूमीन के लिए और बिलखुसूस जिस सैयद बुज़ुर्गवार की याद के लिए हम जमा हुए हैं उनके लिए एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलावत बर मुहम्मद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि नुफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लाहु दाइमु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सलावत बर मुहम्मद व आप लोगों का शुक्रिया कि आप अपने में से एक सैयद बुज़ुर्गवार की याद के लिए रब करीम के दरबार में उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआ करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह रब करीम आपकी इस कोशिश को मंजूर कबूल फ़रमाए और उनके दराजात बुलंद फ़रमाए। जैसे कि फरमा रहे थे, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मोहसिनीन को फरामोश नहीं किया करते। ये ज़िंदगी की अलामत है और कुरान मजीद ने भी इसी तरह इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान के अलावा कोई भी एहसान का बदला हो सकता है? सवाल है। और अगर किसी बंदे से ये सवाल किया जाए, खा वो खुदा को न भी मानता हो, तो वो कहेगा नहीं, एहसान का बदला इंसान ही होता है। शाह साहब ने हर बंदा अमाल करता है, अपने लिए करता है, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं, उसका फ़ायदा उसे पहुंचता है। लेकिन जब ऐसे अमाल हों कि जिससे दूसरी मखलूक खुदा फ़ायदा उठाए, इसकी हैसियत बदल जाती है। इसको कुरान मजीद ने फरमाया, वल बाक़ियात सालिहात, वो बाकी रहने वाले अमाल, वो साले अमाल कि जो जिसका सवाब जो है बाद में भी मिलता रहता है। इन इंसान के अपने अमाल के जो फ़ाइल है वो क्लोज़ हो जाती है बिल्कुल टोटली। लेकिन जो ज़िंदगी में ऐसे अमाल अगर कर गया कि जिसकी बाद में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यकीनन
उसकी फ़ाइल क्लोज़ नहीं हुई, बल्कि उसके नाम अमाल में मुसलसल लिखा जा रहा है। शाह साहब उन्हीं लोगों में से एक थे, आप सब गवाह हैं, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद बात करने की ज़रूरत भी नहीं। हमने यहाँ, मुझे भी 92 से लेकर ये अरसा गुज़रा है, और जनाजे खुशी में भी लोगों के शरीक हुए और लोगों के जनाज़ों में भी शरीक हुए, लेकिन इस कदर मोहब्बत के साथ रश करके लोगों को आना इस बात की दलील है कि शाह साहब की खामोशी के साथ जो नेक अमाल थे वो कितने मुअस्सिर थे। ऐसे आना बहुत मुश्किल है, लोगों के उमूर होते हैं अपने अपने, लेकिन इस कदर रश करके आना इस बात की दलील है कि शाह साहब सिर्फ एक ख़ानदान के नहीं रहे, अभी सिर्फ इदारे के नहीं रहे, बल्कि यहाँ तमाम मुसलमान जो उनके इर्द गिर्द रहे थे वो तमाम उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखते हैं। अहले सुन्नत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, अहले तशीह ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये कोई दिखावे के लिए नहीं आए थे लोग, ये कोई चीज़ थी जो उनको खींच कर ला रही थी, जिसका शायद वो एहसास कर सकें या ना कर सकें। बहरहाल इतना ही काफ़ी है कि पाकिस्तान में हूँ या ईरान में, जिन जिन से वो मिले और जिन जिसके वो उनके बारे में सुना, उसको सदमा भी हुआ और उसके उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। यही वो ज़िंदगी का मकसद यही है। मौला फरमाते हैं जब तुम गैर हाज़िर हो तो लोग तुम्हारा इंतज़ार करें, ग़ैबत के आलम में इंतज़ार करें, और जब इस दुनिया से चल बसे तो लोग तेरे गम में रोएं। मेरे ख़्याल में पूरा नक्शा इस फरमान का तकरीबन हमने देखा है। इसका मतलब मैंने अर्ज़ किया, ये कोई मुश्किल बात नहीं होती। शाह साहब ने अपने फैमिली को भी पाला है, शाह साहब ने दोस्तों को भी रखा है, लोगों की खुशी गमी में भी शरीक हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अगर उनसर शामिल हो जाए तो वो अमल वो अपने लिए किया वो भी अबदी हो जाता है। हमें इस बात को, इस अकीदे के बाद अल्लाह वाहिद ला शरीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, कुरान आखिरी किताब है, और पैगंबर अकरम के बाद आपके 12 नायबीन हुज्जतुल्लाह आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम हैं। इस अकीदे के बाद हमने ये करना है कि हम हर अमल को दुनिया और आखिरत के लिए कैश कैसे कराएं। क्या बात सही है? आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि अमल को हम कोई काम भी करें हम कि उसका अजर हमें दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। यकीन जानिए इतना मुश्किल नहीं है, तो थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है नहीं। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। जिसको मेहनत ज़्यादा की बात करते हैं उसमें थोड़ी सी असल में वो समझे नहीं अलावा हाली इस बात को। मुख्तसर सी बात है, मैं अर्ज़ करता हूँ। ये आज जो मैंने तिलावत की आपकी खिदमत में, अभी चंद मिनट आपके लूँगा, चूँकि आज ज़रा ऐसे है कि जिसमें लोग जो हैं वो कामों से आए और वर्किंग डे था, और हम नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा ज़हमत दें। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन उन्होंने हद कर दी। यकीन जाने के शुक्रिया के मुस्तहक हैं तमाम हमारे अफराद कम्यूनिटी के, खा वो खोजा कम्यूनिटी से हूँ या हमारी इदारा हमारे इस्लाम के या सराउंडिंग से, हत्ता कि ब्रेडफोर्ड कहीं से। बल्कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे अहले सुन्नत उलमा भाई नाराज़ हैं मुझ पर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने मौलाना हमें क्यों नहीं बताया कि हम भी जनाजे में शरीक होते। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि इसका ताल्लुक़ जब इंसान जो है वो खुदा के लिए काम करता है, वो क्या जुमले हैं मेरे मौला कायनात के फरमाया कि तुम मखलूक के साथ अपने मामलात को जो है नहीं, अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर दो, खुदा मखलूक के साथ तुम्हारे मामलात को ठीक कर देगा। हैं ये खूबसूरत फरामीन है, इस पर गौर करने की ज़रूरत होती है। कोई इतने लंबे चौड़े अमल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ गौर कैसे हम इसको जो है वो अल्लाह के साथ मामलात को ज़रा ठीक कर लो। ये मैं समझ, ये फरमान ज़्यादा लिखा हुआ है, इमाम बरगाह में भी लिखा हुआ है, हमारे खोजा हज़रात के सेंग लिखा हुआ है वहाँ, और नाहिब बलागा में मौजूद है। अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर लो,
मखलूक के साथ मामलात तुम्हारे खुद ब खुद खुदा ठीक कर देगा। तो ये सूरत हाल है कि इसको हमें बात ये अर्ज़ करनी है। वो तो गुज़र गए, अल्लाह के यहाँ मौजूद हैं, जन्नतुल फिरदौस में हैं, इंशाअल्लाह उनकी रूह मासूमीन ने इस्तकबाल किया होगा और क्या ज़बरदस्त जो है इस्तकबाल होगा। सारी ज़िंदगी जो है हम इसी मौला का ज़िक्र करते हैं, हुजूर का ज़िक्र करते हैं, मौला हुसैन सल्लम का ज़िक्र करते हैं और कितनी ख्वाहिश होती है कि मौला की ज़ियारत पे जाएं, करबला जाएं, नजफ़ जाएं, सामर्रा जाएं, काज़मैन जाएं। अगरचे हमारे बिलमुशाफ़ा वहाँ जो है ना, जैसे कहें कि वो हमें देख लेते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। वहाँ जब हम हाज़िर होते हैं वो हमें देखते हैं मगर हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि अब जब इंसान मोमिन बंदा मरता है तो फिर यहाँ दो तरफा मसला होता है, ये भी देखता है और वो भी देखते हैं। कितने मज़े की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी लुत्फ़ भरी बात है। मैं कहीं अपने मौजू से इधर उधर ना हो जाऊँ, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज़ करनी है। हम रो रहे थे, रोना चाहिए। इंसानियत जो है वो कभी कभी इंसानियत जो है वो इंसान को एक मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर रो रहे थे। आपने फ़रज़ांद हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। तो किसी ने सामने जब देखा तो कहा, या रसूलल्लाह ये रोना? हाँ, फरमाया ये मोहब्बत और शफ़क़त है, ये रोना कोई रोक नहीं सकता, पैगंबर नहीं रोक सकते। जो सब्र के सैयदुस साबिरीन होते हैं पैगंबर, वो नहीं रोक सकते। रो रहे थे लोग, ताज़ियत पेश कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर कोई बोलने की इजाज़त मिलती सैयद सखावत हुसैन शाह को, बोलने की अगर इजाज़त मिलती, जो कि मरने के बाद उमूमन बोलने की इजाज़त नहीं मिलती, वो यही कहते, रोने वालों, दोस्तों, अजीज़ों, मेरे रिश्तेदारों, आप तो रो रहे हैं, मैं मुस्करा रहा हूँ। हैं, आप रो रहे हैं, मैं मुस्करा रहा हूँ, इसलिए कि वो सामने रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाएँ, वो सामने मौला अली साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, वो सामने मौला हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाए जिनकी आज़ादारी में करता रहा। कितनी लुत्फ़ भरी बात है। और ये होता है, इसमें कोई शक व शुबह वाली वाम वाली बात नहीं, ये सिर्फ वामी अकीदा नहीं, हकीकत है कि इंसान जो है वो ज़ियारत करता है अइम्मा अलैहिस्सलाम की, उनके मकाम को देखता है, वो कहाँ अज़मतों के साथ बैठे हैं। वो भी वहाँ से, ये दो तरफ़ा गुफ्तगू होती है, ये टेलीफोनिक नहीं होती कि बात। बहरहाल वहाँ थोड़े से दुनिया के आप वहाँ के उसूल मुख्तलिफ हैं यहाँ से। अब बताएं कि वो यकीनन वो आपको कह रहे होंगे, और कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह यासीन पढ़े या दूसरी सूरह पढ़े आप, जंग बदर के बाद, जंग उहद के बाद लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे। तो उनको कुरान मजीद जो कि नाजिल हो रहा था, तो कुरान मजीद ने खुशखबरी दी कि तुम तो रो रहे हो, वो तुम्हें खुशखबरियाँ दे रहे हैं। कुरान नाजिल हो रहा था ना, तो कुरान मजीद के फरमा दिया। और ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ उस वक्त बात हुई है, आज भी। और ये नहीं है कि रोने से मना किया गया है, मतलब कहने का ये है कि रोना मोहब्बत है, रोना शफ़क़त है। मगर उधर से भी बात सुने हम कि वो क्या फरमा रहे हैं, रोने वालों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, मैं भी अल्लाह की नेमतों को अभी हासिल कर लिया है, आपके इंतज़ार में हूँ ताकि आप भी आकर हासिल करें। सलावत बर मोहम्मद व रहमतुल्लाह। ये चीज़ है जिसको हमने हासिल करना है, और वो ये चीज़ इसको हमने टीच करना है, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी। ज़िंदगी और मौत, कुरान मजीद इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के साथ हैं जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़े कुदरत में जो है वो कायनात की शहंशाहत है। यानी ब्लेस्ड ही इज़ दैट इन हिज हैंड्स the ownership of whole universe, and he has power over everything. और उसको फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, he created this life and death system so he may try us who is the best in his action, ताकि वो हमें ट्राई करे, हमारे